हेलो स्टूडेंट, आज हम विज्ञान के 500 प्रश्न चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पहला सवाल है खरीफ फसल का उदाहरण है। तो खरीफ फसल का उदाहरण है धान। दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है थ्रेसिंग। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है शहद। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे फसल कहते हैं। स्वपोषी का उदाहरण है आम का पौधा। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है जायद की फसल। खरपतवार का उदाहरण है गाजर घास। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है ओसाई। रेशेदार फसल है कपास। निम्न में कौन रबी फसल है? चना। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? फलीदार फसल। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है जुताई। ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है? मिश्रित फसल। खरपतवार का उदाहरण है घास। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है शहद। निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल? नींबू। रेशेदार फसल है कपास। यूरिया में किन तत्वों की अधिकता होती है? नाइट्रोजन। अगला चैप्टर है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है तो टाइफाइड। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है घरेलू मक्खी। डेंगू परजीवी का वाहक है मादा एडिस मच्छर। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है पोलियो। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? तो मच्छर। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? तो पेनिसिलिन। सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? लैक्टोबैसिलस। निम्न में से किस पौधे के पत्तों का रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? गिलोय। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की? पेनिसिलिन। पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है पाश्चुरीकरण। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव है लैक्टोबैसिलस। सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? जल, वायु, मिट्टी, इनमें से सभी। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन। किण्वन की खोज किसने की? तो लुई पाश्चर। पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चैप्टर 3 है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पहला है कि मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है तो नायलॉन। उच्च अणुभार वाले बहुलक को कहते हैं प्लास्टिक। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक। टेफ्लॉन एक है प्लास्टिक। पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? तो नायलॉन। रेयान एक है
संश्लेषित रेशा। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? सेलुलोज। निम्न में कौन प्राकृतिक रेशा है? रेशम। निम्नांकित में संश्लेषित रेशा है? पॉलिस्टर। वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं? प्लास्टिक। सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? कागज। बेकेलाइट एक है प्लास्टिक। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है कहलाता है जीव निम्नकणीय। निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? सेलुलोज। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक। संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कहते हैं बहुलक। स्पिनरेट निम्न किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये धागा बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। निम्न में कौन सा मानव निर्मित रेशा है? रेयान। चैप्टर 4 है पदार्थ, धातु और अधातु। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। सबसे अधिक सक्रिय धातु है पोटेशियम। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से विक्रिया करती है? सोडियम। सबसे अधिक सक्रिय अधातु फास्फोरस। एक अधातु का नाम बताएं जो कठोर होती है? हीरा। वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है? हीरा। निम्नांकित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है या एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। एक उच्च अघातवर्धीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है? एल्युमिनियम। निम्नांकित में से कौन सा धातु नहीं है? सल्फर। एक अधातु जिसमें चमक होती है? आयोडीन। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु ब्रोमीन। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है अघातवर्धनीयता। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है पारा। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? चांदी। धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? तन्यता। निम्न में कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। धातु कठोर होते हैं लेकिन कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? मरकरी या पारा। तन्यता क्या कहलाता है? धातु को पीटकर तार बनाना या खींचकर तार बनाना। निम्नलिखित में से किसका आकार चपटा होगा? लोहे की कील। निम्न में से धातु के कौन कौन से गुण हैं? चमकीली, कठोर, ध्वनिक, उपरोक्त सभी। काला सोना किसे कहा जाता है? 5वां चैप्टर है। काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? एलपीजी। जीवाश्म ईंधन का जलना वायु प्रदूषण। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कोयला को बनने में समय लगता है लाखों वर्ष। एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है पेट्रोलियम। निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? कोयला। इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? वायु। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस होती है मीथेन। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? बिटुमिन। भारत में तेल का कुआं कहाँ पर पाया जाता है? असम, गुजरात, बॉम्बे आदि उपरोक्त सभी। पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? उपरोक्त सभी। मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन में।
निम्न में से स्वच्छ ईंधन सीएनजी किस वर्ष तेल का पहला कुआं निर्माण हुआ था? 1859। कोल तार कैसा द्रव होता है? अप्रिय, काला, गाढ़ा, उपरोक्त सभी। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ कहाँ पर है? भारत में। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय क्या प्राप्त होती है? तो कोयला गैस। पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किसके ऊपर बनती है? जल के ऊपर। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ पर है? अमेरिका। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? वन, वन्य जीवन, खनिज, उपयोग।